क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मतलब करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, चलो कुछ इस कदर के जीवन में निशान बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आज स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले कुछ दिनों से मेरे काम में जितनी मैंने वीडियोस डाली, हिस्ट्री की हुई चाहे ज्योग्राफी की हुई, उन सभी वीडियोस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मेरे व्यूअर्स का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरी उन वीडियोस को देखा और मेरे पास पर्सनली काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए, जिसमें मेरे को पता चला लोगों को मेरे काम से काफ़ी खुशी मिली है। तो आज का जो ये वीडियो है जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, आज मैं इस वीडियो में किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं करूँगा। टॉपिक तो मैं रोज ही डिस्कस करता हूँ। दरअसल आज ये टॉपिक मेरे उन्हीं व्यूअर्स के लिए हैं, एक्चुअली उनके लिए नहीं, सारे व्यूअर्स के लिए हैं। लेकिन जब मैं ये सारा काम कर रहा था, काफ़ी व्यस्त भी चल रहा था अपनी वीडियोज़ को बनाने में, तो उस समय काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए जिन्होंने बोला कि सर, यूपीएससी के लिए आप इतनी सारी वीडियोज़ बना रहे हैं, एक वीडियो मोटिवेशन के लिए भी बनाइए जिससे हम अपनी पढ़ाई को किस तरीके से कर सके। उनको एक यूपीएससी की एडवाइस के लिए मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए थे। तो पिछले कुछ दिनों से मैं बिजी चल रहा था और फाइनली वो दिन आ गया जब थोड़ा टाइम मिला मेरे को ये वीडियो बनाने का। देखिए, यूपीएससी की तैयारी सभी को पता है कि एक बहुत लंबे अरसे की तैयारी है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि 2 दिन की तैयारी है कि हम 2 दिन पढ़ के उसको बस क्वालिफाई कर लें। यूपीएससी की तैयारी एक अपने आप में बहुत ही लंबा सफ़र है। अगर मैं इसको नटसेल में भी कहूँ तो 2.5 से 3 साल की तैयारी है। अगर आप एक टारगेट लेके चल रहे हैं, मान लीजिए आप टारगेट ले रहे हैं करीब, ये मान के चलिए हर इंसान ये सोच के चलता है कि जो यूपीएससी की तैयारी है वो सोचता है इंसान के फर्स्ट अटैम्प्ट में हर कोई निकाल ले। ये सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं अगर सोचते हैं कि वो बेहतर पढ़ के अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना यूपीएससी निकालें। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने शुरू करी है तैयारी, तो प्रीलिम से करीब 1.5 साल पहले आपको तैयारी शुरू करनी पड़ती है। तो मान के चलिए मिनिमम 2.5 साल का टाइम पीरियड है। अगर आप देख के चलिए, प्रीलिम से करीब 18 महीने यानी कि 1.5 साल की आपकी तैयारी शुरू होती है आपके। अगर मैं बात करूँ प्रीलिम से पहले की, प्रीलिम क्वालिफाई हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर आप मेंस के लिए तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते करते इंटरव्यू आते आते आपका पूरा 1 साल निकल जाता है। तो ये आपकी 2.5 साल की तैयारी का एक सफर हो गया है। तो 2.5 साल का सफर है ये। और अगर बात करूं, ये मैं बात कर रहा हूं अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं तो भी आपको पूरा 2.5 साल लग जाएगा इस पूरे यूपीएससी के एक सफर को जीने में। अब आप 2.5 साल सोचिए, कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं होता। ऑलमोस्ट 3 साल के बराबर है, 6 महीने कम है इसमें, और 3 साल में लोग अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो टाइम पीरियड है, इसके बाद अगर आप बात करूं, मैं मान लीजिए ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन हर इंसान का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता। मैंने ऐसे काफ़ी सारी आईएएस बनते हुए देखे हैं बच्चे, आईपीएस या और किसी सिविल सर्वेंट को देखा है जो करीब टाइम पीरियड जो होता है उनका वो 3 से 4 साल चला जाता है। मतलब सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट भी जाते हैं, और 6 अटेम्प्ट होते हैं तो 6 6 साल भी लग जाते हैं। तो फिर भी मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चलिए, इसको आप 3 साल से 4 साल मान के चलिए कि 3 से 4 साल आपको यूपीएससी में देने हैं अगर आप एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब ये 3 से 4 साल का सफ़र बहुत होता है किसी इंसान के लिए। 3 से 4 साल में लोगों की ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाती है, मास्टर्स भी कर लेते हैं लोग। एक बहुत लंबा सफ़र होता है। अगर इंसान कहूँ कि मैं, अगर कोई इंसान जॉब में भी घुसता है तो 3 से 4 साल में वो बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेता है, बहुत अच्छी सैलरी पे भी आ जाता है। तो ये बहुत ही प्रीशियस टाइम पीरियड होता है आपके जीवन का, 3 से 4 साल अगर आप यूपीएससी के लिए दे रहे हैं। तो 3 से 4 साल अगर आप इस चीज़ के लिए दे रहे हैं तो बेहतर होगा कि 3 से 4 साल जो है वो सिर्फ आप अपने लिए ही इस्तेमाल करें, ना कि दूसरों के लिए। ये यूपीएससी का पहला रूल कहता है कि अगर आप यूपीएससी के लिए समय दे रहे हैं, अगर आप एक आईएएस बनना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि वो समय सिर्फ आप अपने लिए दें। अपनी पहचान बनाने के लिए आप आईएएस बन रहे हैं। सिविल सर्विसेज कोई मजाक थोड़ी है। बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, 10 लाख बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, 5 से 6 लाख बच्चे तो अपीयर होते ही हैं सिविल सर्विस में। तब जाके कहीं 50,000 बच्चे प्रीलिम्स तक पहुंचते हैं जो क्वालिफाई होते हैं। फिर उसके बाद मेंस के लिए 5,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। फिर कहीं इंटरव्यू के लिए 1,000, 1,500, 1,200 के अराउंड बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अभी तो यही सीट चल रही है 1,000 से 1,200 के अराउंड। अब उसमें भी सबको आईएएस बनना है। आईएएस तो सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद और भी, क्योंकि आईएएस की सीट कितनी होती है, 100 या 150 के अराउंड।
तो मेरा ये कहना है कि आप तैयारी कर रहे हैं जो यूपीएससी की, तो पहली बात तो यही है, सबसे बड़ा जो इसमें एक मैटर करता है वो है आपके ये 3 से 4 साल का सफ़र। तो सफ़र क्या है, तो सफ़र के बारे में अगर मैं बात करूं तो मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मतलब ये जो इतनी बड़ी मंजिल तक आपको पहुंचना है, अगर आपके अंदर हौसला है कुछ करने का, जज्बा है कुछ करने का, तो वो जो सफ़र होता है ना, वो जो दूरी होती है वो पता नहीं चलती। ये सच्चाई है यूपीएससी की। तो आपको अपने अंदर विश्वास रखना है इस चीज़ को कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और ये जो मोटिवेशन है ना, ये 3 से 4 साल तक बरकरार होनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो बहुत लोग तैयारी के लिए एकदम हाई लेवल पे रहते हैं, बाद में सबकी जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन हो जाती है। और यही आईएएस सिखाता है कि रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सोच के चलिए 3 से 4 साल, और रोज़ यूपीएससी आपको, जब आप सुबह उठेंगे ना तैयारी के लिए, तो रोज़ आपके दिमाग में एक ही चीज़ रहेगी कि मेरे से होगा भी नहीं होगा। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप ये सोच के चलिए कि मैं अपनी ज़िंदगी के 3 से 4 साल दे रहा हूँ, फल की चिंता ना करिए। क्योंकि कहावत है ना, भगवत गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। अगर आप फल की चिंता में लग गए तो कर्म आप नहीं कर पाएंगे। तो कर्म है ये एक ऐसा जिसमें आपको फल की चिंता नहीं करनी है। फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, आपको वही करनी है। और यही यूपीएससी कहता है। तो इन 1200 दिनों में आपको मोटिवेट रहना है हमेशा के लिए, हमेशा टाइम पीरियड के लिए आपको 24 घंटे मोटिवेट रहना है इसके लिए। अब मोटिवेट कैसे रहें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए उसी के लिए शुरुआत करते हैं। मैं कुछ बातों का यहाँ पे बात करूँ मैं मोटिवेशन की, कि मोटिवेट हम किस तरीके से रहें यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, आप लोगों को ना सबसे पहले अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाने होंगे। हम अपने पूरे जीवन काल में काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, ये भी एक सच्चाई है लाइफ की, कि हम स्कूल जाते हैं, क्लास में 50-60 लोगों से रोज़ मिलते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में भी हम काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं। इस पूरे जीवन सफ़र में जब हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। लेकिन यूपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा बचना है। आपको एक ऐसा टाइम पीरियड है, एक ऐसा टाइम जोन होता है ये 3 से 4 साल का, जिसमें आपको कंसिस्टेंटली आपको अपने काम पे ध्यान देना है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली सिर्फ काम पे ध्यान देना है, थोड़ा अपने शरीर को भी आराम देना है। अगर मैं बात करूँ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तैयारी की, तो आपको 888 का मतलब क्या होता है। देखिए, 888 यानी कि 888 एक फॉर्मूला होता है। अब ये 888 फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूँ। हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे में से 8 घंटे सोना, 8 घंटे काम करना, और 8 घंटे बाकी की करिकुलर एक्टिविटी। 8 घंटे आपको पूरी नींद लेनी है, 8 घंटे आपको अपनी पढ़ाई करनी है, और 8 घंटे में आपको अपने परिवार को टाइम देना है, दोस्तों से मिल लीजिए, और आपके जो बाकी के काम हैं वो सारी चीज़ें, खाना पीना, आराम करना दिन भर का। अगर इस टाइम पीरियड को, इस तरीके की चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब यूपीएससी है, काफ़ी सारे लोगों का कहना होता है ना, ये टाइम के बारे में बहुत अच्छी बात बताऊंगा। लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास। कई लोगों का ये, कुछ लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता। तो मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को कि इस धरती पे हर इंसान को ना 24 घंटे का ही समय मिलता है। चाहे कोई भी इंसान हो, किसी को अलग से समय नहीं मिलता, हर इंसान को 24 घंटे का ही समय मिलता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो 24 घंटा है दिन का, वो आप किन चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं। क्या सिर्फ सो के व्यर्थ कर रहे हैं, या सिर्फ मोबाइल पे रील्स चला के व्यर्थ कर रहे हैं, या फिर आप दिन भर पढ़ाई करके उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, या और भी किसी तरीके के काम को आप करके, जो भी आप है, अगर आप किसी और फील्ड में हैं और उसमें अपना समय दे रहे हैं। तो समय जो है ना, वो अपनी जीवन का एक सबसे ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी लाइफ में। अगर समय को आप सही ढंग से अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जीवन में आप कभी मार नहीं खा सकते। तो ये कह देना यूपीएससी में, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मोटिवेट आप रह रहे हैं तो पल पल को आप अपने काम के लिए इस्तेमाल करें, अपनी तैयारी के इस्तेमाल करें। और जब आप एक पूरे दिन के टाइम पीरियड को अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो शाम को आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी कि हाँ, मैंने आज दिन भर पढ़ाई करी है। और जब जिस दिन आप पढ़ाई नहीं करते उसी दिन आपको लगता है कि आज का पूरा दिन खराब गया है। तो बेहतर होगा डिस्ट्रैक्शन से बचिए और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए। और दिन भर के सफ़र में जो ये मॉडल मैंने अभी आपको बताया कि 888 मॉडल, 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे नींद और 8 घंटे अपने बाकी के कामों को कीजिए।
और दूसरी बात, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लाइफ में, जीवन में ना, लोग बहुत लिमिटेड रखिए आप। अगर मैं बात करूं, यूपीएससी में काफ़ी सारे लोगों का कहता है सन्यासी बन जाना होता है। सन्यासी कहने का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्टली आप सन्यासी ही बन जाओ, कि एकदम हिमालय पर्वत पे चले जाओ, बैठ के यज्ञ वज्ञ करना है, वो वाला सन्यासी नहीं। वो सिर्फ एक वर्ड कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को इतना रिजर्व कर लीजिए कि आपकी लाइफ में जो होते हैं ना डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग, अभी डिस्ट्रैक्शन कई तरीके के होते हैं। जीवन में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना आप परेशान रहेंगे, उतना आप तैयारी से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। अगर बात करूँ सिर्फ मैं परिवार की, तो माँ बाप ही ऐसे होते हैं और आप ही के परिवार के लोग होते हैं जो आपको बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि जीवन बिताया है उन लोगों ने आपके साथ। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट होना इंसान के लिए जीवन में बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान को फैमिली का सपोर्ट मिलता है वही इंसान जीवन में आगे निकलने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि अगर इंसान के अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं ना, तो फिर इंसान अंदर से टूट जाता है। इंसान उस दिन नहीं टूटता जिस दिन कोई बाहर वाला उसको धोखा देता है या बाहर वाला उसका साथ नहीं देता। इंसान उस दिन टूट जाता है जिस दिन उसके अपने उसका साथ नहीं देते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनों का साथ मिलना। अगर अपने साथ दे रहे हैं, अपनों में कहने का मतलब है कि हमारे माता पिता और हमारे भाई बहन, बस यही होता है परिवार। अगर ये लोग आपका साथ दे रहे हैं तो आपको फिर डरने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपको तन मन धन से अपनी पढ़ाई करनी दीजिए। और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर कोई बच्चा 20-21 साल में ग्रेजुएशन करके अगर अपने माता पिता से कहे कि मुझे आईएएस बनना है, तो मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता कि उसके माता पिता खुश नहीं होंगे और ये कहेंगे कि तेरे बस की नौकरी नहीं है, मत कर। मैं ये दावा करके कह सकता हूँ कि 20-21 साल की उम्र में जब कोई बच्चा आईएएस बनने के लिए ठान लेता है ना, तो माँ बाप के चेहरे की खुशी अलग होती है। बताओ इसके कि बाद में वो बच्चा आईएएस बने ना बने, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। लेकिन माँ बाप है ना, उनको पता होता है कि जीवन काल में उन्होंने जो चीज़ें देखी है, तो उनको पता होता है कि बच्चा आईएएस बनने की बात कर रहा है, तो उनकी पेरेंटिंग सफल हो जाती है। क्योंकि 20-21 साल में इंडिया का टफेस्ट एग्जाम निकालने की वो बात कर रहा है, तो इसका मतलब उनका बेटा जिम्मेदार हो गया है या उनकी बेटी जिम्मेदार हो गई है। तो माँ बाप के मामले में अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी की तैयारी अगर बच्चा कर रहा है तो उसके माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे या उसको ये कहेंगे कि तू पढ़ाई मत कर, तू नौकरी कर ले। तो माँ बाप का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप उस चीज़ को समझ जाते हैं बच्चे के लिए, तो उसके लिए बहुत है। फिर उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। और उसके अलावा तो बस जीवन में आपको कौन चाहिए? आपके पेरेंट्स होने चाहिए, आपके फैमिली वाले, और जीवन में एक आध अच्छा दोस्त बनाइए। बस ज़्यादा दोस्तों की फौज मत रखिए, क्योंकि दोस्तों का क्या होता है ना, दोस्त की जो डेफिनेशन होती है, लोग कहते हैं कि दोस्त होता है, दोस्त बड़े बुरे वक्त में काम आते हैं। मेरी राय में दोस्त वो होता है जो आपके काम को और आपकी परेशानियों को और आपकी परिस्थितियों को समझे, वो दोस्त होता है। ना कि वो दोस्त होता है जो आपके काम, आपकी परिस्थितियों को ना समझ के और आपको गलत चीज़ में फंसाए। ये कॉलेज टाइम पीरियड की बात नहीं होती है कि कॉलेज में साथ में असाइनमेंट सबमिट नहीं करा, साथ में क्लास बंक कर ली, या साथ में एग्ज़ाम नहीं दिया, एग्ज़ाम छोड़ दिया। ये सब कॉलेज में अच्छी लगती है चीज़ें, स्मॉल कॉलेज में। लेकिन ये रियल लाइफ है। यूपीएससी में ढिलाई नहीं चलेगी। यूपीएससी कॉलेज का या कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें बच्चों को सबको पास कर दिया जाएगा। ये वो एग्ज़ाम है जिसमें 100 में से 90 बच्चों को फेल किया जाता है। यूपीएससी का मकसद पास करना नहीं, फेल करना होता है। तो ये बेहतर आप इस चीज़ को अगर समझ सके तो अपने जीवन में एक आध दोस्त रखिए, ज़्यादा मत रखिए। और वो एक आध दोस्त ऐसा ही हो जो आपकी इस पढ़ाई के इस महत्व को समझे, वो जान सके कि यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी के बारे में उसको समझे, ना कि रोज़ आपको ले जाए घुमाने के लिए और बाकी की चीज़ें करने के लिए। तो दोस्त एक आध रखिए और आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहिए। बस ये लोग आपके जीवन में होंगे तो आप यूपीएससी अपना तैयारी कीजिए और मस्त अपनी लाइफ को चलाइए। तो यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है? काफ़ी बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि सर पढ़ाई करनी है तो घर से बाहर रह के पढ़ाई करें, घर रह के पढ़ाई करें। तो देखिए, बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आपके घर में ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला ना कि फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है। तो अगर परिवार को ये बात समझ में आ जाए कि यूपीएससी बच्चे को करना है और हम लोगों को मिलकर सपोर्ट करना है, तो फैमिली उसको एक कमरा दे देती है और वहाँ इंसान अपना बैठ के पढ़े, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि बच्चे सोचते हैं कि नहीं, हम अलग से जाके रेंट पे रूम लेके तैयारी करें, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, उसमें प्रॉब्लम घटती नहीं है। उसमें भले ही आप घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं,
लेकिन होता क्या है कि उसमें फिर सिचुएशन यही होती है कि आप घर से बाहर रह रहे हैं, खुद खाना बना के खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, तो जाने को जा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको घर से बाहर रह के ही आप आईएएस बन सकते हैं। घर रह के भी आप आईएएस बन सकते हैं। अपने आप को रिजर्व करके रखिए, घर की चीज़ों में ज़्यादा ना घुसिए, तो बेहतर होगा। आप घर पे रह के तैयारी करके आईएएस निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, कोचिंग को भी लेके कई बच्चे सवाल उठाते हैं, तो कोचिंग करना गलत तो नहीं कहूँगा कि कोचिंग करना, क्योंकि कोचिंग में आपको जो गाइडेंस मिल सकती है वो कोई नहीं दे सकता है। आपको ऑथेंटिक गाइडेंस मिलेगी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन है, आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल, आप वहाँ से लेके अपनी यूपीएससी की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने यही आपको बताया कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको पॉजिटिव रहना है, कम दोस्त रखने हैं आपको, और आपको अपनी बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। रोज़ आपको कंसिस्टेंटली 1000 2000 जो भी दिन होंगे आपके, उन रोज़ दिनों में आपको ये लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आपको उस सिचुएशन को कंट्रोल करके रखना, और जो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर गया ना, वो यूपीएससी निकाल लेता है। रोज आपको फीलिंग आएगी कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आपको बस अपना एक कर्म बात पे चलना है। आपको मेहनत करनी है, 1000 साल अपने देने हैं, फिर बाकी आपके नसीब में है नहीं है वो बात की बात है। क्योंकि नहीं भी हुआ ना यूपीएससी, तो जीवन में आप ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा ये दावा है कि इंसान, जो बच्चा अपने जीवन काल में यूपीएससी की तैयारी करता है, वो बाकी लोगों से बेहतर इंसान बनता है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी इंसान को सोसाइटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप इस देश की सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी को संभालेंगे, उसके लिए आप आईएएस की तैयारी करते हैं। तो ऐसी चीज़ की डेमोक्रेसी संभाल रहे, तो उसके बारे में जानते हैं आप लोग, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अगर आप आईएएस भी नहीं बन पाते, तो सोच के एक बार देखिए अपने आप को कि आप आईएएस जैसी नौकरी के लिए जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आप अपनी रियल लाइफ में जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, जिस भी चीज़ में, चाहे फिर वो टीचिंग हो, लॉ हो, या किसी कॉर्पोरेट जॉब में हो, तो आप बाकी लोगों से बेहतर परफॉर्म करेंगे। और अपॉर्चुनिटीज़ की कोई सीमा नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है इंसान के जीवन में। आईएएस की नौकरी नहीं भी लगती इंसान की अगर, तो रिग्रेट मत कीजिए लाइफ में। बहुत से लोगों के अंदर होता है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन हो जाता है काफ़ी बच्चों को जब तैयारी करते हैं। तो इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो डिप्रेशन होता है ना, ये डिप्रेशन इंसान के जीवन में खुद नहीं आता, तो इंसान के जीवन में लोग लेके आते हैं। दो बातें इस पे मैं कहूँगा। पहली बात तो ये कहूँगा कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जब मैं अपनी तैयारी के सफ़र में था, उसने एक मेरे से बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा परिवार हमें साथ देता है, हर मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देता है हमें, हमारी फैमिली का पूरा सपोर्ट होता है हमें। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें कभी डिप्रेशन में जाना ही नहीं है, और हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हमें जल्द से जल्द नौकरी निकाल के उनको खुश करना है। और अगर हम नौकरी नहीं निकाल पा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें खुश दिखना है अपने पेरेंट्स को, ताकि वो भी हमें देख के खुश रह सके। क्योंकि जब वो लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें उन्हें खुश दिखाना, ना कि डिप्रेस हो जाना। अब रही बात डिप्रेस करने की, तो डिप्रेस करने का जो रोल होता है ना सोसाइटी में, वो कुछ चुनिंदा लोगों का ही होता है। जान पहचान वाले लोग होते हैं, आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार, ये वो लोग होते हैं जो आपके जीवन में खलन करते हैं, जहर बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है और उन लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान में नहीं लगाना है। एक अच्छा मीम आया था बहुत कभी पहले, उसमें दिखाया था कि किस तरीके से इंसान अपनी सक्सेस को पाने के लिए, ये मैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक जनरल वे से बात कर रहा हूँ कि एक इंसान होता है अपने जीवन काल में 24 साल 25 साल की उम्र में मास्टर्स वगैरह करके जॉब या कुछ भी करियर के ग्रोथ में घुसता है, और रिश्तेदारों का रोल ये होता है उसमें कि उसकी शादी करके उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर देना। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी करके इंसान की ज़िंदगी ख़राब होती है, लेकिन हर चीज़ का एक सही समय होता है। जब इंसान शादी जो करता है ना, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, दो परिवारों के बीच में होती है शादी। तो मेरा ये मानना है कि इंसान जब शादी कर रहा है तो वो उसका निजी खुद का डिसीजन होना चाहिए, ना कि रिश्तेदारों का डिसीजन होना चाहिए कि इसकी शादी करा दो। तो एक ऐसे ही मीम आया था, सीढ़ी पे एक लड़का चढ़ रहा था अपनी सक्सेस की तरफ, और रिश्तेदार उसकी टांग खींच रहे हैं, ये दिखाते हुए कि उसकी शादी में उसको ढकेल रहे हैं, उसके करियर में उसको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, उसकी सक्सेस में रोड़ा अटका रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को हमेशा दूर रहना है लाइफ में। ये आप लोगों की हार होती है अगर ऐसे लोगों के कहने से आप लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं।
मेरा ये मानना है कि डिप्रेशन अगर आपके परिवार, आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में है तो आपका डिप्रेशन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो बात अलग है कि जब अपने ही आपको किसी तरीके से कोस दे, बट ऐसी बहुत रेयर सेंसिटिव मामले होते हैं। तो इसके बारे में मैं बात करूं तो कुछ सिचुएशंस कभी कभार ऐसी हो जाती है, कुछ परिवार होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ वजहें होती हैं। उसमें उस बात में मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। कुछ लोग होते हैं, बट सिचुएशन को समझना और उस चीज़ को हैंडल अगर आप कर सकें तो बेहतर आप एक सिविल सर्वेंट वाली क्वालिटी अपने अंदर जनरेट कर रहे हैं। तो वही चीज़ मैं समझाना चाहूँगा कि आप लोग डिप्रेशन जैसी चीज़ों से डील होने ही ना दें। डील करें, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन आने ही ना दें अपने जीवन में, तभी आप बेहतर एक सिविल सर्वेंट बन सकते हो। अपने पूरे दिन में पढ़ाई कीजिए, वीकेंड पे थोड़ा आराम कीजिए, इधर उधर जो आपका हॉबीज़ है उसको भी कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम ही सोसाइटी से बाइकआउट हो जाइए, सोशली रहिए, अपने दोस्तों से मिलिए, परिवार के साथ जाइए, घूमिए फिरिए, जो भी करिकुलर एक्टिविटी आप लोग करते हैं जीवन में वो सारी चीज़ें करिए, पढ़ाई करते रहिए और वीकेंड पे अपना एंजॉय भी कीजिए। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो ग्राफ की अगर मैं थोड़ी सी आपको एक बात बताऊँ ना, कि अगर आपका मोटिवेशन लेवल जो है ये है, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ग्राफ की पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो मोटिवेशन लेवल जो होता है ना, ये डाउन लेवल होता है, ये हाई लेवल होता है। तो आपको यहाँ मिडल में रहना है। मिडल का मतलब चीज़ों को बैलेंस करके रखना है। तो मोटिवेशन लेवल अगर आपका यहाँ से शुरू होता है ना, तो वो यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। यहाँ पहुँचा तो वो अचानक से ग्राफ आपका ऐसे गिरेगा। तो इसलिए आपको बेहतर समझने के लिए आपका जो मोटिवेशन लेवल होता है ना, वो हमेशा कुछ ऐसे रहना चाहिए, इस तरीके से। ये नहीं कि आप इस तरीके से चले फिर आप ऐसे गिरे, तो ये आपके ये तैयारी को एकदम खराब कर देता है। इसलिए मोटिवेशन लेवल हमेशा एकदम बैलेंस रहना चाहिए, ना ज़्यादा कम, इस तरीके से चलते रहना चाहिए। तो उसमें क्या है, आप अपने इजीली टारगेट को अचीव कर सकते हैं बहुत आराम से। ये चीज़ आपकी लाइफ में रहनी चाहिए। तो ये बैलेंस करना बेसिकली क्या है, देखिए बैलेंस करने का मतलब होता है चीज़ों को, जैसे एक मैं बहुत ही साधारण और आसान भाषा में अगर बात करूं, जैसे मैं बात करूं, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना खाते हैं अपनी हेल्थ को बेटर रखने के लिए। बड़े मेरे एक टीचर थे, बहुत अच्छे सर थे, जिन्होंने ये बात कही थी कि एग्ज़ाम आने वाले थे, तो वो रोज़ कहते थे कि पढ़ाई करो। बोर्ड की बात है, ये 12th क्लास की बात है कभी मेरे। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था खाने को लेके कि खाना रोज़ थोड़ा थोड़ा खाओगे तभी तो शरीर को लगेगा। अब अचानक एक दिन ही खूब सारा खाना खा लोगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे। तो कुछ पढ़ाई भी ऐसी होती है यूपीएससी की, एक दिन में नहीं होती है, रोज़ थोड़ा ज्ञान लेके आपको बेहतर बनाता है। क्योंकि आप जब उस यूपीएससी की पढ़ाई को कर रहे हैं ना, तो आप अपने दिमाग की कहीं ना कहीं चीज़ों को खोल रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा, उसको समझना भी तो पड़ेगा। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंसिस्टेंटली आपका दिमाग किसी चीज़ में लगा हुआ है और एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका आउटपुट कितना बेहतर आएगा। जैसे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो जिम में थोड़ी ना एक दिन में जाके आपकी बॉडी बन जाएगी। आप रोज़ थोड़ा बॉडी बना रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, फिर आराम भी कर रहे हैं। तो ठीक उस तरह से यूपीएससी भी होता है। फिर क्या होता है, जब आप अच्छी डाइट लेंगे, आराम करेंगे, तो बॉडी बनती है ना आपकी साल 6 महीने में जाके। यूपीएससी भी यही है। तो यूपीएससी के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो रोज़ थोड़ा जो 888 मॉडल मैंने आपको बताया, आप रोज़ थोड़ा पढ़िए। 8 घंटा दिन में, 8 से 10 घंटा बहुत रहता है यूपीएससी के लिए। आप इतना पढ़िए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो वो बैलेंस करके जब आप उस चीज़ को चलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने टारगेट को अचीव करेंगे। बाकी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, टेस्ट सीरीज़ होती हैं, जो मैंने और भी इसके ऊपर वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़िए, जानिए, समझिए और बेहतर तरीके से अपनी यूपीएससी की तैयारी को कीजिए। इसलिए लाइफ में जो है भटकना नहीं है आपको। जितना आपका टाइम पीरियड है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, 3 से 4 साल आपके जीवन के जो हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लिए देना है। अपने लिए देंगे तो बेहतर होगा। तो कहते हैं ना कि तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं तो फल तभी मिलेगा। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, यानी कि यूपीएससी के लिए मेहनत करोगे। जब तक आप किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट नहीं डालोगे, और रोज़ आप बैठे ही सोचते रहोगे कि मैं कैसे इसको फिगर आउट करूँ, कैसे इस चीज़ को अचीव करूँ, तो नहीं हो पाएगा। आपको पता है चीज़ें कैसे करनी है, तो आपको रोज़ एक फिजिक्स का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेशर टू क्रिएट मोशन, यानी बिना प्रेशर के आप मोशन क्रिएट ही नहीं कर सकते। मोशन क्या होता है, मूवमेंट। तो मूवमेंट आप बिना प्रेशर के क्रिएट नहीं कर सकते। अगर ग्रेविटी की बात करूं कि अगर कोई चीज़ है, अगर इसका भी मूवमेंट हो रहा है तो इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इसलिए किसी भी चीज़ का लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेशर लगेगा। तो यानी कि
मोशन क्या है, आपकी जो मतलब मोशन करने मतलब मूवमेंट करने के लिए प्रेशर क्रिएट करना ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से आपके गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। जब तक आप काम नहीं करेंगे ना तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। और एक बेहतर इंसान अगर आपको यूपीएससी के लिए बनना है तो एक बात है जो मैं बहुत उससे कहना चाहूँगा कि काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, चलो कुछ इस कदर के जीवन में निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है हुजूर, जिंदगी तो जी लेता है हर कोई हुजूर, जिंदगी जियो इस कदर के मिसाल बन जाए। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंसान को अपने जीवन में काम तो हर कोई करता है। एक बेहतर काम अगर आप करेंगे तो मिसाल तो आप जीवन में बनेंगे ही। आईएएस बनते हैं, यूपीएससी क्रैक करेंगे तो समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनते हैं, क्योंकि इस देश का टफेस्ट एग्ज़ाम जो है वो यूपीएससी है, तो उसको क्वालिफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का बस एक छोटा सा सेशन जिसमें मैंने आप बच्चों को आज समझाया था एक मोटिवेशनल तरीके से। मिलेंगे फिर किसी और दिन फिर एक नई मोटिवेशन के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले सेशन में। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और आज वाली वीडियो के लिए एक बात और कहना चाहूँगा कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरे सेशन में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, मेरे काम में आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही है। मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि कृपया करके आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेशन ज़रूर दीजिए। कोई ऐसी कमी है जो मेरे को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, या मेरे काम में कोई ऐसी कमी है। तारीफ़ के तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तारीफ़ अगर आप ना भी करें तो चलेगा, मेरे को तारीफ़ों से मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स से सभी से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे कमेंट सेक्शन में जो कमियाँ हैं उन पे अगर थोड़ा बहुत सजेशन दे तो मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।